नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिव डिजाइन का एक बिल्कुल नया दौर, बियॉन्ड मीडिया क्वेरीज। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या है, फिर समझेंगे कि मीडिया क्वेरीज में आखिर प्रॉब्लम क्या आने लगी। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नए हीरो कंटेनर क्वेरीज से, इनका प्रैक्टिकल डिफरेंस देखेंगे, कुछ बहुत जरूरी रूल्स सीखेंगे और आखिर में वेब के लिए नए स्टैंडर्ड को समझेंगे। ओके, सबसे पहले क्विक रिकैप। रिस्पॉन्सिव डिजाइन है क्या चीज? ये मॉडर्न वेब की नींव है। इसके बिना आजकल कोई वेबसाइट बन ही नहीं सकती। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो RWD एक ऐसी अप्रोच है जिससे अपनी वेबसाइट हर डिवाइस पे, चाहे फोन हो, टैबलेट हो या बड़ा कंप्यूटर, एकदम मस्त दिखे और सही से काम करे। इसका मेन आइडिया है कि कंटेंट पानी की तरह होना चाहिए, जिस भी कंटेनर में डालो उसी का शेप ले ले। सालों से ना रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बस ये 3 पिलर थे: फ्लूइड ग्रिड्स, फ्लेक्सिबल इमेजेस और द स्टार ऑफ द शो, मीडिया क्वेरीज। इनमें से मीडिया क्वेरीज ही सबसे जरूरी काम करते थे। ठीक है, समझ आ रहा? मीडिया क्वेरीज का काम क्या था? सिंपल, वो डिवाइस की स्क्रीन साइज देखता था और उसके हिसाब से CSS स्टाइल लगा देता था। जब मार्केट में बस कुछ ही स्क्रीन साइज थे, तब ये सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता था। लेकिन अब वेब पूरा बदल चुका है और इस पुराने फाउंडेशन में ना अब क्रैक्स आने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पुराना तरीका अब फेल क्यों हो रहा है। अब स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो ये नंबर 2300 से भी ज्यादा। हम अब कोई 4-5 डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हजारों यूनिक स्क्रीन साइजेस की। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो अब आप ही सोचो, हमारे 4 या 5 ब्रेक पॉइंट्स इतने सारे 2300 से भी ज्यादा साइजेस को अकेले कैसे हैंडल कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना? अब ये ब्रेक पॉइंट्स बिल्कुल बेकार लगते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, ये मेथड इसलिए आउटडेटेड है क्योंकि अब हम बनाते हैं कंपोनेंट्स, एक छोटा सा कार्ड जो पेज पर कहीं भी फिट हो सकता है। मीडिया क्वेरीज इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ पूरी स्क्रीन की साइज से मतलब है, कंपोनेंट को कितनी जगह मिली उससे नहीं। तो इस प्रॉब्लम के लिए एक बिल्कुल नया सॉल्यूशन चाहिए और यही एंट्री होती है हमारे नए हीरो की, कंटेनर क्वेरीज। ये है सबसे बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट। ध्यान से सुनो, मीडिया क्वेरी पूछता है पूरी स्क्रीन कितनी बड़ी है, जबकि कंटेनर क्वेरी पूछता है भाई मुझे कितनी जगह मिली है। ये लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये छोटा सा सवाल ही पूरा गेम बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपोनेंट सच में इंडिपेंडेंट हैं। उन्हें किसी भी लेआउट में डाल दो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अब स्क्रीन पर नहीं, अपने पेरेंट कंटेनर पर डिपेंड करते हैं। और ये मत सोचना कि ये कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। अरे नहीं, 92% से ज्यादा ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं। मतलब आप आज अभी इसे यूज कर सकते हो। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं इन दोनों का डिफरेंस। ध्यान से देखना, अब स्क्रीन से नजर नहीं हटनी चाहिए। ओके, शोडाउन शुरू करते हैं। इमेजिन करो हमारे पास एक कार्ड कंपोनेंट है, मीडिया क्वेरीज से बनाया है। लेकिन जैसे ही हमने इसी कार्ड को उठाकर एक छोटे से साइड बार में डाला, पूरा लेआउट खराब हो गया, टूट गया। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, मीडिया क्वेरी अभी भी बड़ी स्क्रीन को देख रहा है। उसे इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि कार्ड को बेचारे को कितनी सी जगह मिली है। और अब देखो जादू, जैसे ही हमने कंटेनर क्वेरी यूज किया, कार्ड ने अपने आप को ऑटोमैटिकली साइड बार के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्क्रीन साइज। यही है इसकी पावर। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो। खुद से बना पाओगे? ये मैजिक जैसा लगता है, लेकिन इस पावर को सही से यूज करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट रूल्स या गॉचास हैं जो हमेशा याद रखने हैं।
चलिए उन्हें देखते हैं। पहला रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एलिमेंट उस कंटेनर को क्वेरी नहीं कर सकता जिसको आपने कंटेनर बनाया ही नहीं है। मतलब पेरेंट एलिमेंट पर कंटेनर टाइप प्रॉपर्टी सेट करना जरूरी है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया? दूसरा गॉचा, अगर आपका कंपोनेंट CSS ग्रिड के अंदर है तो उसको एक रैपर चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रिड सेल्स इम्प्लिसिट होते हैं, वो रियल एलिमेंट्स नहीं हैं, और कंटेनर क्वेरी ऐसी चीज को मेजर नहीं कर सकता जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सॉल्यूशन सिंपल है, हर आइटम को एक डिव या ली में रैप कर दो। क्लियर है या कंफ्यूज? बस इन दो रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम अब वेब के लिए एक नया मॉडर्न स्टैंडर्ड बना सकते हैं। लेट्स सी कि ये नया कंटेनर क्वेरी फर्स्ट वर्कफ्लो कैसा दिखता है। तो नया रूल ऑफ थंब क्या है? ध्यान से देखो, 85% काम अब होगा कंटेनर क्वेरी से, मतलब हर कंपोनेंट के लिए जो रीयूज हो सकता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो मीडिया क्वेरीज कहाँ गए? वो अब सिर्फ 15% काम के लिए हैं। कौन सा काम? पेज लेवल चीजें, जैसे मॉडल्स, ऑफ कैनवस मेन्यूज या फिक्स्ड एलिमेंट्स, यानी वो चीजें जो सच में सिर्फ डिवाइस की साइज से रिलेटेड हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि वेब अब कंपोनेंट बेस्ड है, इसलिए हमारी सोच भी कंपोनेंट फर्स्ट होनी चाहिए, और मीडिया क्वेरीज की जगह कंटेनर क्वेरीज अब हमारा मेन टूल है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है नहीं? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इसका एक और एडवांस्ड एग्जाम्पल देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।